बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद लर्निंग क्लब में आप सबको वेलकम है। उम्मीद है आप सब जो है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर व्यूवर्स, आज हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 1 बताई थी और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में है। इसके अलावा हम जो है अपनी इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। सबसे पहला है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। वो कह रहे हैं कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से ऑनवर्ड सारे नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में भी 1 से ऑनवर्ड सारे नंबर शामिल हैं। इसका मतलब है हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? यस। ठीक है, अगला है, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे अब उल्टी बात कर दी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। देखिए, नहीं हो सकता। इसके आगे एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका ये भी पूछा हुआ है, इफ नॉट देन नेम। यानी अगर नहीं है तो फिर वो कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं। हमें पता है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, और कौन सा नंबर है? 0 ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो सॉरी, इसमें हम लिख देंगे 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो नॉट है। थर्ड है, विच होल नंबर सक्सीड्स 9999। सक्सीड का मतलब होता है आगे, एक वैल्यू आगे। वो कह रहे हैं कि 9999 से एक वैल्यू आगे क्या होगी। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप 1 ऐड कर दें। 9999 के अंदर अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको खुद ही अगली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ऐड आपने लेफ्ट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे आप ऐड करते हैं। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10। क्या आंसर हमारा आया? 10,000। ये हमारी जो है सक्सीड होगी। 9999 से अगली वैल्यू जो है वो 10,000 होगी। उसके बाद आखिरी है, विच होल नंबर प्रिसीड्स 1000। 1000 से पिछली वैल्यू क्या होगी। देखिए, 1000 से पिछली वैल्यू का मतलब है आप 1 वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप 1 वैल्यू माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस भी आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सक्सीड में एक वैल्यू प्लस करनी होती है और प्रोसीड में एक वैल्यू पीछे जाना होता है। ठीक है, जैसे 1000 है तो 1000 से आप 1 माइनस कर लें और आपने टॉप राइट साइड पे आपने लिखना है। यहाँ से नहीं हो सकता तो हम कैरी लेंगे। 10 - 1 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा तो ये 9। यहाँ से हमने चूंकि कैरी दिया था तो ये भी 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो क्या आया हमारा वैल्यू? 999। और हमें पता है 1000 से एक वैल्यू पीछे क्या होती है? 999। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2A का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की भी है और डिवीजन की भी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की होती है। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पर और डिवीजन पर वो प्रॉपर्टीज नहीं लगती होती। तो मैं जो डिस्कस करूंगी वो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन करूंगी। उसी में आपको बता दूंगी सब्ट्रैक्शन का भी और डिवीजन का भी। ठीक है, तो अब हम जो है प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एडिशन की एक खसूसियत है कि उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है, पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को
ऐड करें और उसके बाद उनकी तरतीब को चेंज कर दें तो उस सूरत में भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेन अनचेंज इफ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी उनकी जगह तब्दील कर देने से उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नेचुरल और एक होल नंबर अगर लेती हूँ, फर्स्ट करें 0 एक होल नंबर है, ठीक है, और उसके साथ हम नेचुरल नंबर जो है वो 12 लेते हैं, 0 + 12 ये लिखें, या फिर मैं तरतीब चेंज कर दूं, मैं 12 को पहले कर दूं और 0 को बाद में करूं, तो दोनों का आंसर दोनों सूत्रों में बराबर ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसे मैं अगर 2 में 8 प्लस कर रही हूँ, उसका आंसर क्या आएगा 10, और अगर मैं 8 + 2 कर दूं तब भी आंसर 10 ही आएगा। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर इफ वी चेंज द इंटरचेंज द प्लेसेस, ठीक है, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर है, ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हम दो वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट करें मैंने 12 में से 2 माइनस किया तो मेरा आंसर आएगा 10, और अगर मैं रीअरेंज कर दूं, मैं वैल्यूज की तरतीब को चेंज कर दूं, 2 - 12 करूं, तो हमें पता है हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो आंसर में हमारे साथ माइनस आएगा। तो इसका मतलब है 2 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो 10 और -10 दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लागू नहीं होता, ये सिर्फ एडिशन पर लागू होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का हम अलग से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने साथ में सब्ट्रैक्शन का बता दिया है कि सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। ठीक है, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज इफ द ऑर्डर इन विच देयर ग्रुप इज अल्टर्ड, यानी 3 वैल्यूज। एक चीज याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 वैल्यूज ही होती हैं। ठीक है, इसमें हमेशा हम 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे और उनकी तरतीब को चेंज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट करें ABC है, ठीक है, तो अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकती हूँ, A + B = B + A। ये जर्नल याद करने के लिए है, A + B = B + A। इसी तरह अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने लर्न करना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और उनको हम उनकी तरतीब को इस तरह ग्रुप बना के चेंज कर दें, जैसे पहले हम पहली वैल्यू को बाहर रखें और अगली 2 वैल्यूज को ऐड कर दें, या पहली 2 वैल्यू को ऐड कर दें और तीसरी वैल्यू को बाहर रख दें, दोनों सूत्रों में हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे? हम फर्ज करते हैं हम कोई सी 3 वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2, 3 और 7 है। इसी के मुताबिक मैं अगर इन वैल्यूज को पुट करूं, यानी मैं ये A है, ये B और ये C, तो मैं 2 को बाहर रखूं प्लस 3 और 7 को प्लस कर लूं, या फिर मैं पहली 2 वैल्यूज यानी 2 और 3 को ऐड कर दूं और 7 को बाहर लिख दूं, दोनों सूत्रों में आंसर चेंज नहीं होगा। कैसे? हम करके देखते हैं। 2 + 7 + 3 10 हो गया, ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 7 हो गया, तो 10 + 2 कितना होता है 12, 5 + 7 12। देखिए दोनों साइडें हमारी बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस पर लागू हो रही है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हों और हम उनकी तरतीब इस तरह से चेंज कर दें कि पहली वैल्यू बाहर रखें और अगली 2 को ऐड करें, या फिर अगली पहली 2 को ऐड कर दें और लास्ट वाली को बाहर लिख दें, तो दोनों के आंसर पर कोई तब्दीली नहीं आती। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी लागू नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको साथ में ही बता दूंगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टीज जो है, जो एडिशन की प्रॉपर्टीज है वो सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई से 2 नंबर को ऐड करें और उनकी तरतीब को चेंज कर दें तो दोनों सूत्रों में आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हों, उनकी तरतीब को चेंज करके हम ऐड करें तब भी हमारे आंसर चेंज नहीं होते। तो दोनों प्रॉपर्टीज में फ़र्क आपको समझ आ गई होगी। इसमें 2 वैल्यूज होती हैं, इसमें 3 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हो गई, और उसके साथ मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का भी बता दिया। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन पर ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है और ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो इस तरह से आज हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कवर हो गई हैं। उसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2A का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की और उसके साथ एक्सरसाइज
टू बी के कुछ क्वेश्चंस को हम जो है वो टच करेंगे। हमारी वीडियोस को ज़रूर पूरा देखा करें, उसे स्किप ना किया करें, इससे आपको जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।